हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है। मैंने हाल में ही 2023 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा मैंने पास की है जियोलॉजी विषय में। अगर मैं जियोलॉजी के बारे में अगर बात करूं तो जियोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है ज्योग्राफी के साथ। जहाँ पे हम ज्योग्राफी में अर्थ के एक्सटीरियर के बारे में मोस्टली हम पढ़ते हैं, वहीं पे हम जियोलॉजी में अर्थ के इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर में जितने प्रोसेसेस होते हैं हमारे पृथ्वी से, हमारे अर्थ से रिलेटेड, उसके बारे में हम जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि हम जियोलॉजी पढ़ते पढ़ते, चाहे वो अपने हम मास्टर्स में हम पढ़ें, हम अपने स्नातक में पढ़ें, अपने पीएचडी की बात हम करें, तो हम एक लंबे समय तक अपने नेचर से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के द्वारा इस परीक्षा के आयोजन की अगर मैं बात करूं, तो इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 2020 में। ये परीक्षा आयोजित हुई 2022 में अक्टूबर में, और इस परीक्षा का जो परिणाम आया वो 2023 में आया, और इंटरव्यू इसका मार्च से अप्रैल में तो हुआ था, और मई 14 या मई 15 को इसका फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ था। अगर हम बीपीएससी के इस परीक्षा के बारे में अगर हम बात करें या इसके पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें कुल मिला के 80 सवाल होते हैं। 80 सवाल जो है 40 मार्क्स के होते हैं, और एक सवाल जो है वो आधा मार्क्स का होता है। अब इस परीक्षा में जो सवाल का जो लेवल है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, और ये डिमांड करता है कि आपका बेसिक कितना अच्छा है। जितना बढ़िया आपका बेसिक होगा उतना ही ज़्यादा इस परीक्षा को पास करने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आपकी बढ़ जाती है। तो ये परीक्षा हालांकि पूरा 100 मार्क्स का होता है, और डिफरेंट जो है वो, जैसे द एकेडमिक का, द इंटरव्यू का, डिफरेंट लेवल्स में इसके मार्क्स जो है वो डिवाइड होते हैं। तो 100 नंबर की अगर हम बात करें इस परीक्षा की, तो 40 नंबर का इसका रिटन टेस्ट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 15 नंबर का आपका एकेडमिक होता है। एकेडमिक में आपके बीएससी यानी ग्रेजुएशन के मार्क्स और आपके पीजी यानी एमएससी के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 15 मार्क्स में होता है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज़ अगर हम और नोटिस करें, तो जो है वो ग्रेजुएशन में बीएससी ऑनर्स का होना बहुत आवश्यक है। अगर बीएससी ऑनर्स नहीं है तो आपको जो बीएससी के का मार्क्स जो अलॉटेड है वो नहीं मिलेगा। तो 40 नंबर का आपका हो गया पेपर या हम कहें लिखित परीक्षा, और 15 मार्क्स का हो गया आपका एकेडमिक। 5 मार्क्स का होता है पीएचडी का मार्क्स। ये पीएचडी का मार्क्स तभी आपको प्राप्त होगा जब जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उसके पहले का आपका पीएचडी हो, और तब ये 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो 40 और 20 हो गए 60 नंबर। 25 नंबर आपको टीचिंग का मिलता है, ना टीचिंग के एक्सपीरियंस का, या टीचिंग का अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, तो
हर एकेडमिक ईयर का आपको 5 मार्क्स मिलता है या मैक्सिमम आपको 25 मार्क्स मिलता है। तो 60 और 25 हो गए 85 यानी 85, और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो टोटल मिला के ये जो परीक्षा है वो 100 मार्क्स का हो जाता है। और इस परीक्षा का जो पैटर्न है और वो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आपके रिटन पे। मीन्स जितना ही बढ़िया आपका रिटन होगा उतना ही ज़्यादा आपके होने का चांसेस जो वो बढ़ जाएगा। और तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी पोस्ट के लिए कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका लिखित परीक्षा पे। लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो ना बहुत हार्ड होते हैं ना बहुत आसान होते हैं, मीडियम होते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक, बहुत ही कंसेप्चुअल होता है। तो अगर मैं फिर से इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर हम इन 100 मार्क्स को अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई इसका एस्पेक्ट है तो वो है रिटन एग्ज़ाम। इसलिए हमें रिटन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस परीक्षा को निकालने का जो तरीका है या जो अप्रोच है वो जो है 2 चीज़ पे ही निर्भर करता है। पहला है आपका रिटन और दूसरा है आपका इंटरव्यू। क्योंकि मुझे टीचिंग का कोई नंबर जो है नहीं मिला था, यानी जो 25 मार्क्स हैं वो मैं ऐसे ही लॉस में था, लेकिन मेरा रिटन में अच्छा मार्क्स था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था। और हमने अपने रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स पे ही इस परीक्षा को मैंने क्रैक किया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, उसमें हमने मेहनत की और एकेडमिक भी मेरा अच्छा रहा था। तो एकेडमिक में मेरा 12.5 नंबर था, और एकेडमिक प्लस रिटेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के मैं अपने जो निर्धारित जो कट ऑफ था मैं उससे ऊपर था। सो एट द लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी भी तरीके का अगर नौकरी अगर चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई ध्यान देने की ज़रूरत है या ऐसा एरिया जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है रिटेन एंड रिटेन। इसलिए रिटेन पे आप लोग ध्यान दीजिए, बेसिक को मजबूत करिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। नमस्कार।